सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा पर बारिश का पानी गिरता है तो क्या वह अभिषेक कहलाता है? पानी गिरने से गंधोदक नहीं बनता। गंधोदक बनाने के लिए हमें मंत्र पढ़ना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है, तब बनता है, तब गंधोदक बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मुनि महाराज शुद्धि करके आए, अपने पैर धोए, तो वो पैर का पानी धुल करके जमीन पे गया कि नहीं गया। और वही गंधोदक आप चौके में बनाते हैं तो एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देते। तो गंधोदक कब बनेगा? जब संकल्प हो। गंधोदक बनाएंगे तो संकल्प करेंगे तब गंधोदक है। ऐसे पानी गिरने से कोई गंधोदक नहीं होता। कितना भी पानी गिरता जाए, मूर्ति में पानी तो गिरता है, लेकिन वो गंधोदक की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ मंत्र अभिषेक की संकल्प नहीं है और न अभिषेक का मंत्र है। नमोस्तु गुरुदेव। आध्यात्म की दृष्टि से क्या एकांत और अकेला एक ही है? अध्यात्म की दृष्टि से एकांत अलग चीज है, अकेला अलग चीज है। अकेला होना विद्वेष का प्रतीक है। अकेला होना, तुम्हारा नेचर बहुत गंदा है, कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। अकेला रहने से अकड़ू कहलाता है। अकड़ू, अरे भाई वो तो अकेला है, असहाय, अनाथ। और एकांत जो कहलाता है निर्वेद, शांति, महानता, वह व्यक्ति एकांतवासी है। वह व्यक्ति एकांत में शांत रहते हैं। ये सुनते ही उनकी अध्यात्म की महिमा बढ़ती है। इसलिए अकेला शब्द जो आज वर्तमान में रूढ़ है असहाय लोगों को, और एकांत शब्द अध्यात्म भाषा का है। एकांत यानी निर्वेद, शांति। नमोस्तु गुरुदेव। नंदीश्वर दीप और पंचमेरु जिनालय में देव द्रव्य से पूजन करते हैं, उसके बाद उन द्रव्यों का क्या होता है? इसमें आगम में इस संबंध में कोई भी चर्चा नहीं की गई, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दो तरीके से द्रव्यों का उपयोग होता होगा। एक तो कल्प वृक्षों से, 8 प्रकार के कल्प वृक्ष स्वर्गों में होते हैं। उन कल्प वृक्षों से लाई हुई वस्तु उपयोग में आने के बाद वह स्वतः विलय को प्राप्त हो जाती है। जैसे भाजनांग नाम का वृक्ष है, उससे भाजन मांगते हैं, उपयोग करने के बाद विलय को प्राप्त हो जाता है। वस्त्रांग नाम का वृक्ष है, वस्त्र प्राप्त करते हैं, जैसे ही वह वस्त्र उतार देता है वह विलय को प्राप्त हो जाता है। भोग भूमि में जितनी वस्तुएं, जैसे मकान मांगा, इच्छित किया, उनको दूसरे मकान की स्थिति बनी, वो मकान विलय को प्राप्त हो जाता है। एक व्यवस्था संभवतः ये हो सकती है। विक्रिया के इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि देवता विक्रिया जो करते हैं स्वयं आत्मरूप करते हैं। उन विक्रिया में आत्मा के प्रदेश होते हैं। मान लीजिए वो विक्रिया से डिब्बी बन गए, तो इस डिब्बी के अंदर बन जाएंगे, डिब्बी का आकार के कोई देवता हमारे सामने आ सकता है, लेकिन इसमें आत्मा के प्रदेश रहेंगे, और आत्मा के प्रदेश यदि उसमें हैं तो वह द्रव्य चढ़ाई नहीं जा सकती। जैनागम में किसी भी द्रव्य में स्वयं को समर्पित नहीं किया जाता, जिसमें आत्म प्रदेश होते हैं। इसलिए विक्रिया के द्वारा बनाई हुई अष्टद्रव्य तो वह है नहीं, क्योंकि आगम से वह बहुत बड़ा महान दोष होगा। अब एक ही पॉइंट बचता है, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्षों की सामग्री संभवतः वहाँ लाई जाती होगी, और जैसे ही वो पूजा खत्म होते ही स्वतः ही विलय को प्राप्त हो जाती होगी। ऐसा मेरा सोच है, चिंतन है। आगम में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है।
नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के सिर के ऊपर सोने चांदी के जो छत्र लगाए जाते हैं, इनकी क्या महत्ता है? देखो, महत्व कुछ नहीं, महिमा है, गरिमा है। भगवान को समोषण में यदि थर्माकोल का समोषण बना लेते तो क्या भगवान नाराज हो जाते? क्या भगवान उपदेश नहीं देते? चलो, समोषण की रचना भी नहीं करते, भगवान को रचना से कोई ताल्लुक, वो तो आकाश में स्थिर है, रचना करने के बाद भी नहीं छूते। यदि भगवान के समोषण कोई रचना नहीं होती और अपन सब लोग उपदेश ध्यान सुनने बैठ जाते तो क्या भगवान उपदेश नहीं देते? इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। ये भक्त का समर्पण है कि वो अपने भगवान का बहुमान कैसे करता है, कितनी शक्ति लगा के चढ़ता है। हमारे यहाँ मक्के के दाने भी भगवान को चढ़े हैं और गज मोती भी चढ़े हैं, गज मोतियों के थाल भी चढ़ाए गए। अब तुम कहें जब मक्के के दाने से काम चल रहा है तो फिर गजमोती क्यों वेस्टेज किया जा रहा है? जब एक मुट्ठी चावल से पूजा हो सकती है तो गजमोतियों से क्यों, सोने से क्यों, चांदी से क्यों, नाना प्रकार के वैभव से क्यों? तो ये क्यों प्रश्न उठता ही नहीं। भक्त अपने आराध्य का कितने से बहुमान करता है, इसका आप लोग खुद देखिए। आप अपने बच्चे की शादी करते हैं, 500 रुपए में शादी होती है तो 50 लाख क्यों? शादी करा दूंगा, 500 रुपये में शादी हो जाती। कुछ नहीं करना, 2 मालाएं लेना है, थोड़ी सी हल्दी लेना है, दोनों के हाथ मिलाओ, माला पहनाओ, थैंक यू वेरी मच, जाओ। उसको पाणी ग्रहण बोलते हैं, बरमाला बोलते हैं, और क्या है? फिर इतना डेकोरेशन, इतना प्रदर्शन। कोई 100 करोड़ की शादी कर रहा है, कोई आज पूरी ताकत लगा रहे हैं आप लोग। जिसके पास जितनी ताकत है वो अपने बेटे की शादी में दिखाना चाहता है। क्यों? जब छोटे से काम चल रहा है, दस्तूर पूरे हो जाएंगे, कोई दोष नहीं रहेगा, फिर ये क्यों? ये कहलाता है बहुमान, ये कहलाता है राग, ये कहलाती है अपने के बेटे का सम्मान है, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के मंदिर में या भगवान के यहाँ क्या चढ़ाना है, इसकी कोई सीमा नहीं महानुभाव, कोई सीमा नहीं। क्या चढ़ सकता है कुछ मत आको। इसलिए चढ़ाने वाली बात है, तो सोने का तो क्या, और कोई इससे महंगी धातु हो तो उसका भी चढ़ाओ तो भी कम है। अब रही बात व्यवस्थाओं की, कि आज महंगी कोई वस्तु हम लगाते हैं तो चोरी होती है। सवाल चोरी का नहीं है, सवाल अभिनय का है। वो चोर जो अभिनय करके जाते हैं, चोर यदि छत्र ले भी गया तो तुम द्वारा छत्र चढ़ा देना, द्वारा लेगा तो तिवारा चढ़ा देना। तुम्हें 3 बार छत्र चढ़ाना पड़ा तो तुम्हें 3 बार का पुण्य लगेगा कि 1 बार का? तो चोर ने तुम्हें 3 मौका दिया है, उसकी छोड़ो, उसका क्या होगा? उसका तो जो होगा वो छोड़ो, तुम्हारे लिए तो 3 बार मौका मिला। तो और यदि वो नहीं चुराता तो 1 ही मौका मिलता, और चुराने पर तुम्हें 3 बार छत चढ़ाया तो 3 बार का पुण्य तुम्हें मिला, तो तुम्हें घाटा हुआ कि फायदा? इसलिए तुम तो चढ़ाए जाओ, तुम तो चढ़ाए जाओ। वो ले गया, झाड़ी ले गया, तुम द्वारा झाड़ी, तुम्हें 2 झाड़ी का पुण्य लगेगा। तुम झाड़ी भगवान को नहीं देते, अपने पुण्य की श्री वृद्धि के लिए देते हो। अपने धन का दुरुपयोग पापों में नहीं जाए इसलिए देते हो। अब वो चोर की क्या दुर्गति होगी, वो तो शास्त्रों में वर्णन है ही, वो तो दुर्गति जाएगा ही जाएगा। तो इस प्रकार से सोच करके बस एक ही विकल्प आता है, चोरी से मैं विकल्प नहीं करता। ले गया द्वारा देंगे। चोर कितना भी चुराए चोर ही रहेगा, और दाता कितना भी देवे सदा सेठ ही रहेगा। कितने बार भी देवे दाता सेठ, परसों ही प्रवचन में सुनाया था, सदा सेठ ही रहेगा, और चोर सदा चोर ही रहेगा। बस वो जो अभिनय करते हैं,
जूते पहनकर अशुद्धि में वेदी पर चढ़ते हैं, छत्र उतारते हैं, उससे मैं दहल जाता हूँ। बस वो असहनीय है कि उसका जो अभिनय करेंगे, उसका जो साथ दुर्व्यवहार करेंगे, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए इस दृष्टि की अपेक्षा से आप महंगे छत्र न चढ़ाएं, रोल्ड गोल्ड के चलेंगे। आप लोग भी आजकल ओरिजिनल पहनना कम हो गया, नकली ज़्यादा हो गया। श्रृंगार तो हो ही जाएगा, लेकिन जो सोने का गुण था, सोना चांदी श्रृंगार के लिए ही नहीं पहने जाते, इसके गुण हैं। इसके शरीर के स्पर्श होने से बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं, तो वो शक्ति से तो हम वंचित हो जाएंगे, श्रृंगार तो हो ही जाएगा। इसलिए इस अपेक्षा से यदि न चढ़ाएं तो ठीक है, क्योंकि चोर अभिनय करेगा। और बाकी चढ़ाने की जब बात आएगी तो मैं इसका निषेध नहीं करूंगा। नमोस्तु गुरुदेव। कुल देवता किसे कहते हैं? ये क्या किसी को परेशान करते हैं? पूज्यवर यतीव सब आचार्य महाराज ने श्री तिलोय परिणति के अंदर कुल देवता को जिनेन्द्र देव को कहा। जो जीव स्वर्गों का वर्णन करते हुए सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टियों के संबंध में कहा। मिथ्या दृष्टि वहाँ आराध्य अरहंत देव की पूजा भक्ति करता है, ये मान के कि यहाँ की परंपरा है, यहाँ जो जन्म लेता है उनको इस देवता का अभिषेक पूजन करना पड़ता है, तो वो एक रूढ़ी और परंपरा मान के करता है इन्हीं जिनेन्द्र देव को, तो वो कुल देवता माने जाते हैं। और सम्यक दृष्टि उनको आराध्य देव मान के करता है कि नहीं ये सच्चे देव हैं, तो वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। इसलिए कुल देव भी यही हैं मंदिर जो ये मान के करते हैं कि हम जैन हैं, हमारे बाप दादे इसी मंदिर को पूजते आए, हम जैन हैं, हमारे जैनियों के भगवान जिनेन्द्र हैं, ऐसा मान करके तुम मंदिर आते हो तो यही कुल देव हैं। और सच्चा देव मान के आते हो तो आराध्य देव हैं। और कुल देव जब जिनेन्द्र देव हैं तो परेशान करने की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए कुल देव आपके जिनेन्द्र देव हैं, कुल देवी आपकी जिनवाणी हैं, और कुल गुरु आपके निर्ग्रंथ हैं। यदि आप कुल की तरफ से माने तो कुल गुरु आपके निर्ग्रंथ मुनि हैं, कुल माता आपकी जिनवाणी है और कुल देव जिनेन्द्र को, यही को ही मानना चाहिए। मान लो तुम आराध्य देव की अपेक्षा नहीं मानते हो तो आप जैन हैं, और जैन की उत्पत्ति जिन से हुई है। जिनको मानने वाले जिनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान का नाम जो है, इनका मूल नाम है जैन नहीं जिन है, ये जिन कहलाते हैं। इनको मानने वालों को जैन कहते हैं। ऐसा ये जिनसे जैन की उत्पत्ति हुई। जैन शब्द का प्रयोग सबसे पहले पूज्यवर कुंद स्वामी ने किया, और उन्हें जैन शब्द का प्रयोग करके एक बता दिया कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी को जैन वाणी कहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। दीक्षा के समय दीक्षार्थी को सभी लोग मखाने आदि सामग्री देते हैं, क्या मखाने को मांगलिक कार्यों में ले सकते हैं? पहली बात, ये आगम में कहीं भी नहीं लिखा है। ये जो आज हो रहा है इसका कोई औचित्य नहीं। दीक्षा के पहले जो प्रोपोगंडा होता है, मेहंदी रचना, सोने चांदी के आभूषण पहनाना, एक शादी विवाह जैसा जो माहौल बनाया जाता है, ये आगम सम्मत है ही नहीं। और उस समय जो गोदी आदि भराई होती है, ये कहीं आगम में उल्लेख नहीं है इसका। कहीं भी कोई चर्चा भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी, तीर्थंकर की भी दीक्षा हुई तो पर इस प्रकार की कोई गोद भराई नहीं हुई। उन्होंने कोई दीक्षा के समय अलग से मेहंदी रचाई हो, श्रृंगार किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक दीक्षाभिषेक की नियोग उनका होता है, वो दीक्षाभिषेक करते हैं। इसलिए ऐसा जो हो रहा है, ये क्यों, कहाँ से, कैसा हो रहा है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बस इतना ही कहूँगा, आगम में ऐसा कहीं नहीं लिखा
ऐसी कहीं परिणति नहीं है। यदि आप तीर्थंकर की दीक्षा में कहें पालकी में जाते हैं, देवता आते हैं, उसको महोत्सव मत कहो, वो एक तीर्थंकर का नियोगी दृश्य है। उनको अपन एकदम ऐसा नहीं कि तीर्थंकर का तो दीक्षा कल्याणक मनाया जाता है, दीक्षा के पहले उनको नहाया जाता है, वस्त्राभूषण पहनाए जाते हैं, पालकी में ले जाते हैं उनको, प्रसंग अलग है। लेकिन और कोई आगम में इतनी सारी दीक्षाएं हुई राजा महाराजाओं की, उनका किसी का उल्लेख कहीं आगम में मिला हो, कहीं भी तीर्थंकर को छोड़कर किसी को भी मिला हो तो कृपया करके दिखावे। दीक्षाएं तो बहुत हुई हैं, प्री प्लानिंग दीक्षाएं भी हुई हैं, आकस्मिक नहीं, प्री प्लानिंग भी दीक्षाएं हुई हैं, पर ऐसा कोई वर्णन मिला नहीं है। अब क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, अब निषेध इसलिए नहीं करते कि एक दिन की बात है, कर लो जो करना है। हमारे संघ में भी पहले होती नहीं थी, हम लोगों की दीक्षा हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1983 के अंदर ईसरी से ये कार्य शुरू हुआ। आचार्य श्री ने मना किया, पर लोग माने नहीं, महाराज जी आपकी दीक्षा हुई थी तो आपका तो हुआ था, हम लोग तो ज्ञान सागर के भक्त हैं, राजस्थानी लोग थे खुद, तो हम लोग तो करेंगे, हम लोग तो ज्ञान सागर की उसमें। आचार्य ने कहा मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, जैसा आपको करना है आप जानो। वो चल गई, परंपरा चल रही है। अब यही मानते हैं कि प्रभावना को बनाते हैं कि प्रभावना है, सबको पता चले कि वैराग कैसा होता है। अब ये आपके अभिप्राय को हम नकार नहीं सकते, लेकिन आगम में नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, कर्म ही पूजा है, फिर लोग कर्म पर विश्वास क्यों नहीं करते और भगवान की पूजा क्यों करते हैं? कहाँ लिखा है? ये लौकिक साहित्य में लिखा है। लोक व्यवहार में सुधारवादी विचारधारा वाले हैं, वे ही कहते हैं कर्म ही पूजा है। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। पूजा का फिर अनेक अर्थ होते हैं। जो पूजा अपने यहाँ रूढ़ है, उस पूजा से आप जो तुलना कर रहे हो, ये तुलना आपकी ठीक नहीं है। लेकिन पूजा के अनेक अर्थ लेते हैं। पूजा प्रशंसा के अर्थ में भी आता है, आदर के अर्थ में भी आता है। तो कर्म योगी जो होते हैं, कर्म में जो निपुण होते हैं, वे भी प्रशंसा के पात्र होते हैं। कर्तव्यवान व्यक्ति की प्रशंसा होती है, तो प्रशंसा के अर्थ में पूजा शब्द का प्रयोग करते हो तो आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मंदिरों में पूजा होती है, इस पूजा की तुलना करते हो तो इसमें आगम की सहमति नहीं है। आपने कोई साहित्यकार ने कोई कहीं नीतियों में ऐसा कह दिया हो तो बात अलग है। धर्मशास्त्र ऐसी पूजा को, ऐसी पूजा की बराबरी करने की अनुमति नहीं देता। ये मिथ्या है, गलत है। सुधा समाधान